Open your mouth. Show your nose. Show your tongue. Teeth. Lip. Head. Hand दिखा दो. Hand. Leg दिखाओ. Leg. लेग भी उठा के दिखाएगी. अच्छा ठीक है. वो बेली कहाँ है? बेली भूल गई. हियर पकड़ में नहीं है. तो त्रिशा सोकर उड़ गई है. फ्रेंड्स, त्रिशा घूम घाम के आ चुकी है और शाम के बज रहे 7. त्रिशा को पढ़ने के लिए बोली तो सीधा वो बैग लेके बैठ गई है. देख सकते हैं पढ़ रही है. तो त्रिशा को अभी मैं मेरा ट्यूशन मतलब उसे पढ़ाने का टाइम हुआ है. मैं अभी त्रिशा को पढ़ाऊँ. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग. होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे. फिलहाल तो सावन चल रही है. सावन अलग बात है, बट यहाँ पे बारिश का सीजन जो स्टार्ट हुआ है रुकने का नाम ही नहीं हो रहा. कंटिन्यूसली 10-12 दिन से बारिश हुए जा रही है. ऐसा नहीं कि स्पीड आ रही है तो रुक जा रही है फिर हो रही है, ऐसा कुछ नहीं. मतलब झिमी बारिश हो रही है, लेकिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है डे एंड नाइट, जिस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं. और कपड़े तो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं. जिससे घर छोटे बच्चे होते हैं उससे अच्छी तरह से पता होगा कि कपड़े को सुखाना कितना ज़रूरी होता है और कितना मतलब कैसे सुखाए. प्रॉब्लम उन लोगों को ही पता होता है वो कैसे उस चीज़ को ये फेस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम से कि. और पूरा कपड़ा मेरा रूम में फैला हुआ रहता है बच्चे को सुखाने के लिए, और वो सूखते भी नहीं है. सूखते तो है व्यक्ति पंखा से तो वो फिर स्मेलिंग हो जाता है और फिर पूरा रूम गंद मारने लगती है. क्या बताए, इस वजह से ना मतलब कुछ साफ़ सफाई भी करने का मन नहीं करता क्योंकि साफ़ सफाई होता भी नहीं है ढंग से. और खासकर तो मुझे तो बहुत नींद आती है इस बारिश का टाइम में. काम तो छोड़ो, तो मैं जस्ट अभी नाश्ता करके उठी हूँ. सब मेरा काम वाम हो गया, पूजा पाठ. अब सिर्फ मुझे कपड़े धोने जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे हैं, बहुत गंदे थे. और फिलहाल त्रिशा क्या करें मैं आपको दिखाती हूँ. और त्रिशा मोबाइल पे लगी हुई है. फिर मैं उससे मोबाइल लूँगी और मेरा रूम का हाल देखेंगे आप तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ. देखो कुछ ऐसा है मेरा रूम का हाल. तो मैं अब अपने पूरे रूम को मिलाऊंगी. में करीब मुझे 1 घंटे लगेंगे. फिर मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं फटाफट अपने काम पे लगती हूँ वरना बहुत लेट हो जाएगी. देखने को लग रहा है मतलब सुबह लेकिन हो चुकी ऑलरेडी 12. तो त्रिशा को मोबाइल बंद करूँ और फटाफट मैं अपने काम पे लगूँ. और काम पे लगने से पहले मैं अपना म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ. रेडियो या फिर कोई भी म्यूजिक स्टार्ट कर देती हूँ. उसके बाद काम करने का जो एनर्जी मिलता है. चलो आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और बारिश में आप लोग क्या कर रहे हैं तो मुझे भी पता है. मेरा हाल तो बहुत बुरा है. बने रहिए ब्लॉग में. जो नए आए हैं प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. तो मेरा रूम जो कि बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था, मैंने आपको बताया. तो रूम बिखरा हुआ था, उसको समेटने लिए मैं त्रिशा को रूम से निकाला. त्रिशा बहुत ज़्यादा रो रही थी. कोई नहीं, और वो चुप हो जाएगी, उसकी दादी के पास चली गई है फ़िलहाल. तो मैं अपना रूम साफ़ करने में मुझे करीब इतना टाइम लग गया है. थोड़ा रूम देख लीजिए. रूम मतलब कचरा सा हो रखा था. अभी भी कुछ खास नहीं था, सफाई कर पाई फास्ट क्यों, क्योंकि मतलब बरसात के टाइम में ना जितना ही सफाई करने से भी सफाई ठीक से हो नहीं रहा है. मतलब रूम का कचरा रूम में ही जस्ट इधर उधर समेट देना पड़ रहा है. मतलब धूप दिखाना हुआ है, बहुत कुछ था मुझे साफ़ सफाई करने का था. रूम के कोने में भी झाड़ू लगाना था बट कुछ हो नहीं पा रहा है. तो फिलहाल तो इतना ही है. अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने वरना और लेट हो जाएगी. और धूप, बाहर का वेदर बादल सा किए रखा है और झिमी बारिश ही हो रही है. आज भी धूप नहीं होगी. तो यहाँ मैं अपना काम समेटते हुए रूम सफाई करते हुए उसके बाद त्रिशा को मैंने नहला दिया. त्रिशा को नहलाने के बाद ही मैं इसे तेल वोल लगा देती हूँ. मालिश तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी गर्मी भी है और थोड़ी बड़ी भी हो गई है और मुझे टाइम भी थोड़ा कम था. तो मैं फास्ट तेल लगा देती हूँ क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है इसलिए. और मसाज ही मतलब लोशन नहीं लगा के बस वही तेल से मालिश कर देती हूँ. और त्रिशा को देखो
आइज दिखा दो, आइज, क्लोज योर आइज, ओपन योर माउथ, शो योर नोज, शो योर टंग, टीथ, लिप लिप, हेड हेड, हैंड हैंड, हैंड दिखा दो, हैंड, लेग दिखाओ, लेग लेग लेग, हियर हियर हियर, हियर पकड़ में नहीं आ रहा, ईयर ईयर ईयर, बाबू ईयर ईयर, ये बाबू का ईयर, मम्मा का ईयर। तो फटाफट तू मालिश कर दी। तो त्रिशा को मैं इस तरह से बीच बीच में जो हो सकता है, जितना हो सकता है मुंह से ओरली उसे थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से जो सिखाते रहती हूँ, पढ़ाते रहती हूँ, ताकि वो बोलना भी उसका रहे और कुछ कुछ सीखते रहे, भूले नहीं। बच्चे हैं, खेलते खेलते भूल ही जाते हैं, एक सिखाओ दो भूल जाते हैं, इसीलिए मैं उसको रिपीट करते रहती हूँ ताकि उसे याद रहे। और मैं यहाँ फास्ट फास्ट कर रही हूँ क्योंकि उसे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो त्रिशा को नहलाना, साफ़ करना, फ्रेश करना, उसके बाद उसको सीधा उसे सुलाना पड़ता है। अगर वो अभी नहीं सोएगी तो बहुत ही ज़्यादा लेट कर देती है, इसी वजह से उसे जल्दी जल्दी सुलाते हैं ताकि वो टाइम पे उठे और टाइम पे सोए। फिर भी वो रात को बहुत लेट कर देती है। त्रिशा को मैं इस तरह से कुछ तैयार करती हूँ ताकि वो फटाफट फटाफट हो जाए। बट वो बहुत स्लो लेजी मैं उसे टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। जैसा जैसा हो जाता है फास्ट फास्ट कर देती हूँ क्योंकि बड़ी भी हो रही है और सब बदमाशी भी करती है। तो मैं जैसे तैसे उसे तैयार वार करके फ्रेश करके सुला देती हूँ और सुलाने में भी बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, जिस वजह से मुझे और लेट हो जाता है लंच वंच बनाने में। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सब टाइम पे हो पाए, वरना त्रिशा तो त्रिशा ही है, मेरी बच्ची है, बच्ची को टाइम देना भी मुझे ज़रूरी है। बट क्या करें, हो गए हैं, वो समझे तब तक। कपड़े वपड़े धो दिए, त्रिशा का नहला दिया, त्रिशा थोड़ा खेली क्योंकि मुझसे सुलाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे कपड़े धोने में टाइम लग गया, गंदे कपड़े थे। और तो त्रिशा रेडी हो गई, त्रिशा कब से तैयार वार हो गई है सोने के लिए, बट मैं उससे टाइम नहीं दे पा रही थी। तो फिलहाल त्रिशा को देखिए, त्रिशा लेटी हुई है कब से, बट उसे नींद नहीं आ रही। जब तक मैं उसके पास जाऊँगी, उसे सुलाऊँगी, फिर जाके वो सोएगी, ये हाल है। तो मैं अभी त्रिशा को सुलाती हूँ, उससे पहले कि लेट हो जाए। लेट होने से ना वो सोने नहीं मानती है और रात को फिर बहुत परेशान करती है, इसीलिए पहले फटाफट त्रिशा को सुलाती हूँ। फिर लंच बनाना भी है, बने रहिए ब्लॉग में। और फिलहाल तो वेदर थोड़ा थोड़ा साफ़ हुआ है, बारिश रिम झिम झिम सी थी वो बंद हुई है, धूप लेकिन नहीं आई है बट बंद जरूर हुई है, ये अच्छी बात है। थोड़ी सी अच्छा सा फील हो रहा है। चलो भगवान ऐसे ही बने रहे, एटलीस्ट बारिश ना हो, वही काफ़ी है। तो त्रिशा को मैं सुला दी थी और त्रिशा सो के उठ भी गई है, देखिए से कितना फ्रेश है। बट वो अभी साथ साथ नहीं उठती है, उठने के बाद थोड़ा लेट के आराम करती है, पर नींद भगाएगी, आलसी भगाएगी। और तब में इसका पापा आ गया तो झट से उठ गई देखकर, पता है। त्रिशा तो सो के उठ चुकी है, आप लोगों ने देखा। त्रिशा उठने के साथ साथ, मतलब नींद खोलने के साथ साथ बेड से बाहर नहीं निकलती है, वो थोड़ा सा नींद भगाती है, अपना आलसी भगाती है। इतना में ही उसके पापा आ गए थे, तो उन पापा को देखते हुए फिर नहीं रुकने वाले, पापा देखते ही पापा के ऊपर चढ़ जाती है एकदम से गोद में। तो पापा को देखते हुए फट से उठ गई। तो पापा जल्दीबाजी में थे, इसीलिए बस त्रिशा को एक राउंड लगाकर, यानी कि घुमाकर उसे छोड़कर चले गए हैं खाना खाकर। अब त्रिशा का टर्न है। त्रिशा के लिए मैंने खिचड़ी बनाया है। त्रिशा का खिचड़ी आज सिंपल था क्योंकि ज़्यादा मैंने सिर्फ घी डाला और आलू और टमाटो दिया, क्योंकि सब्जी आज थी नहीं कुछ खास घर पे। सब्जी जो ना महंगाई हुई है तो सब सब्जी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने बस इतना का ही बना दिया है। अब त्रिशा को खिलाना है। उसके बाद धूप तो निकल चुकी है, अच्छी धूप निकली है, लेकिन इस धूप का मैं क्या करूं। निकली है 5 बजे, अब धूप का कोई यूज़ नहीं है, बस मेरे कपड़े सूख रहे हैं आज मैंने जो धोया है। बस इस तरह का धूप कल हो जाए तो मज़ा आ जाए।
बस सब सूख रहे हैं, सब तरफ पानी ही पानी, कीचड़ कीचड़, एकदम भीगा भीगा सा है ना। सब धूप से सूख जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी गंद स्मेल से ऐसा आता है ना, क्या बताऊँ। तो भगवान ने तो धूप दिया है, कब छीन लेंगे कोई पता नहीं, ऐसा हो जाता है। अभी धूप है, अभी बारिश हो जाएगी एकदम से। तो फिलहाल तो धूप हो गई है, अब धूप से कपड़े मेरे सूख रहे हैं। बट मैं कुछ भी हाथ लगाना काम करने जाऊंगी धूप का यूज़ करने के लिए, लेकिन शाम हो जाएगी, इसीलिए मैं अभी कुछ खास नहीं कर रही हूँ, धूप का फ़ायदा नहीं उठा पा रही हूँ। तो भगवान करे कल धूप हो तो फिर कुछ होगा। फिलहाल मैं त्रिशा को खाना खिला रही हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, शाम तो हो गई है, शाम के बज रहे हैं अभी 6 और त्रिशा दादी के साथ गई है। मैंने त्रिशा को दादी के साथ थोड़ा टहलने के लिए भेज दिया है, क्योंकि त्रिशा खा नहीं रही थी ठीक से। तो मैंने फोर्स भी नहीं किया, थोड़ा बहुत ही खिला के बोला कि जाओ थोड़ा टहल के आओ, क्योंकि वो पूरा टाइम घर पे रहती है, थोड़ा बाहर घूमना भी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा से बाहर भेजी हूँ। और मैं घर पे था शॉर्टकट बना ली तब तक, और घर के काम भी फिनिश कर ली हूँ। और अभी हो गए हैं 6:30, मतलब 6:30 होने ही वाले हैं। कुछ ही टाइम बाकी है, तो अंधेरा भी हो रहा है। तो मुझे अब सांझ बत्ती यानी पूजा करना पड़ेगा। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग तो पता नहीं। फ्रेंड्स, त्रिशा घूम घाम के आ चुकी है और शाम के बज रहे अभी 7। त्रिशा को पढ़ने के लिए बोली तो सीधा वो बैग लेके बैठ गई है, देख सकते हैं पढ़ रही है। जी, तो त्रिशा को अभी मैं मेरा ट्यूशन मतलब उसे पढ़ाने का टाइम हुआ है। मैं अभी त्रिशा को पढ़ाऊंगी, उसके बाद मुझे डिनर बनाना है। तो होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बने रहिए मेरे साथ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और कैसे कैसे वीडियो चाहिए प्लीज़ बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। त्रिशा को देखो, तो त्रिशा ऐसे अभी अपना जो आता है मन पढ़ती है, अभी मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। जेड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखना, तब तक अपना ख्याल रखना और मिलते हैं। बाय बाय।